आप सभी साथियों का मेरी YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। साथियों, कल दिन में मैंने अपना सारा काम समाप्त करने के बाद शाम को हम और हमारे एक साथी बहुजन समाज को कैसे इकट्ठा किया जाए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग एक गांव में गए हुए थे। और जब हमने चर्चा परिचर्चा शुरू की तो गांव के कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि आप लोग जिस बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए आए हुए हैं ये नहीं हो सकता। साथियों, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब बहुजन समाज के लोगों से ये कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासनकर्ता जमात हो, तब ये बातें हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझ में उस समय नहीं आई थी। 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर कांसीराम साहब ने जब बामसेफ संगठन का निर्माण किया और लोगों को ये बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तब भी बहुजन समाज के लोगों के द्वारा ही ये कहा गया था कि कांसीराम जी, जो आप ये काम करना चाहते हैं ये नहीं हो सकता। साथियों, जब कांसीराम साहब को लोगों ने ये कहा कि ये काम नहीं हो सकता तो मान्यवर साहब ने उनका उत्तर दिया कि जो काम नहीं हो सकता वही मुझे करना है। साथियों, 6 दिसंबर 1978 से यदि 2006 के बीच में ये एक लंबा समय है, लगभग 28 साल का जो समय मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज में लगाया, तो फिर 2006 के बाद 2007 में उसका रिजल्ट देखने को मिला। 28 साल मान्यवर साहब ने परिश्रम किया, उसका जो है रिजल्ट हमें 2007 में देखने के लिए मिला कि 2007 में जिस बहुजनों को लेकर बाबा साहब ने भविष्यवाणी की थी कि जाओ अपने दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश की शासनकर्ता जमात हो, ये भविष्यवाणी 2007 में लगभग 28 साल कठिन परिश्रम करने के बाद सफल हुई। और मान्यवर साहब को जो लोग ये कह रहे थे कि ये काम नहीं हो सकता, मान्यवर साहब ने अथक प्रयास के द्वारा वो काम को कर दिखाया। साथियों, बिहार के एक व्यक्ति थे दशरथ मांझी, उनको माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1960 से 1982 तक लगातार 22 साल तक काम किया और बिहार में एक पहाड़ को तोड़ करके एक सड़क का निर्माण किया। वो पहाड़ 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा था। इतने लंबे विशाल पहाड़ को उन्होंने अकेले तोड़ा और जब वो अकेले छीनी हथौड़ी लेकर तोड़ने के लिए जाते थे तो उनके गांव के लोगों के द्वारा ये कहा जाता था कि दशरथ मांझी पागल हो गया है, पहाड़ को तोड़ने चला है। लेकिन जब 22 साल के बाद परिणाम आया तो जो 55 किलोमीटर की दूरी को तय करते थे गांव वाले, उस 55 किलोमीटर दूरी को उस पहाड़ के काटने के बाद वो दूरी 15 किलोमीटर हो गई। लेकिन इसके लिए दशरथ मांझी ने अपना पूरा जीवन 22 साल तक लगभग जो है सिर्फ एक काम के लिए लगाया। तब ये रिजल्ट सामने आया है। जब हमने उन गांव के लोगों को हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बात बताई, मान्यवर कांसीराम साहब की बात बताई और दशरथ मांझी की बात बताई, तब उन लोगों के मन में पॉजिटिव थिंकिंग का निर्माण हुआ। तब उन्होंने सकारात्मकता दिखाई कि नहीं, जो आप लोग काम कर सकते हैं उसको किया जा सकता है। साथियों, एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। साथियों, यदि किसी काम को आप करना चाहते हैं और आपका
विश्वास दृढ़ है, निश्चित है, और आपके मन में यदि ये ख्याल आ गया कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो काम नहीं हो सकता, तो जो आपने दृढ़ निश्चय किया है उस निश्चय के बावजूद भी यदि आपके मन में निगेटिव थिंकिंग आ गई तो फिर जो काम आपने सोचा है उस काम को नहीं किया जा सकता। ये सत्यता है। और जब कठिन से कठिन काम आप करने का ठान लेते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग से, सकारात्मकता से आप काम करते हैं, लगन से, परिश्रम से, तो कठिन से कठिन काम को किया जा सकता है। ये माननीय कांसीराम साहब ने कर दिखाया, दशरथ मांझी जी ने कर दिखाया, और जो हमारे बहुजन समाज के और लीडर हैं जैसे राम सुरेश वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, इन सभी लोगों ने जब समाज को जगाने का काम किया तो कहीं ना कहीं इनका विरोध हुआ, लेकिन इन लोगों के द्वारा जो जन जागरण का काम चलाया गया था वो कहीं ना कहीं सार्थक हुआ। तो साथियों, ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। साथियों, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में यदि हम लोग हर दिन 2 घंटे का समय निकालें तो तब भी जो है हम अपने बहुजन समाज में जा कर के उनको जन जागृति का निर्माण किया जा सकता है। यदि हम लोग 7 दिन काम करना नहीं चाहते तो हफ्ते में 1 दिन किसी दिन डिसाइड करके उस दिन बहुजन समाज की जन जागृति के लिए लगा सकते हैं। आप 1 दिन यदि पूरा नहीं लगाना चाहते हो तो 1 दिन में जो 1 दिन आप डिसाइड करेंगे उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे का समय आप बहुजन समाज के लिए लगाते हैं, तब भी जो है हम लोग जिस उद्देश्य के लिए हम लोग लगे हुए हैं बहुजन समाज की जन जागृति को, उनको इकट्ठा करने के लिए, तो तब भी ये काम किया जा सकता है। साथियों, हमें बहुजन विरासत को पढ़ना होगा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से मान्यवर कांसीराम साहब तक उस विचारधारा को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद जब आपको जानकारी होगी तभी आप उस दिशा में काम कर सकते हैं, तभी आप उस दिशा में पहल कर सकते हैं। साथियों, तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये आज अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुजन समाज की जन जागृति के लिए कम से कम हफ्ते में 1 दिन का समय ज़रूर लगाएं। क्योंकि साथियों, जो ये आज हमें शर्ट अच्छा से पहनने के लिए मिल रहा है क्रिच वाला, ये बाबा साहब का जो पसीना है, जो बाबा साहब के पसीने की खुशबू जो है मुझे इस शर्ट में महकती है, सेंट के ज़रिए। जो हम लोग सड़कों पे चल नहीं सकते थे, थूकने की आज़ादी नहीं थी, तो ये बाबा साहब का कहीं ना कहीं परिश्रम है। तो हमें उनकी विचारधारा को समाज में स्थापित करना होगा, और ये 1 दिन में नहीं होगा, ये हमें लगातार काम करना होगा। और मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग 6 दिन अपने लिए निकालिए, यदि आप 7 दिन हफ्ते में है तो 6 दिन अपने लिए यूज करिए और 1 दिन बहुजन समाज के लिए लगाइए। साथियों, यदि आप लोग ऐसा करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और यदि आप लोग ईमानदारी से ये काम करेंगे तो इसको किया जा सकता है। साथियों, हमारा बहुजन समाज निगेटिव थिंकिंग जो रखे हुए है उसको भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग निगेटिव थिंकिंग को निकालिए और जोड़ने वाली जो विचारधारा हमारी बहुजन विचारधारा है उस पे काम करिए। आप लोगों से मैं आज से ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग इस दिशा में पहल करेंगे और बहुजन समाज की जन जागृति के लिए आप लोग हफ्ते में 1 दिन का समय लगाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं।
और इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।